निराधार मीडिया तंत्र के प्रचार से प्रभावित होकर के आज बच्चा बच्चा शंकराचार्य का विरोध कर रहा है और शंकराचार्य का विरोध करते हुए स्वयं को राम का पक्षधर, राम मंदिर का पक्षधर समझ रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि शंकराचार्य का विरोध करते हुए आप राम के पक्षधर सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि शंकर परंपरा के आचार्य द्वारा उपलब्ध कराए गए शास्त्रों के आधार पर ही राम जन्मभूमि का वो आदेश प्राप्त हुआ है सर्वोच्च न्यायालय से, जिसके कारण आज राम मंदिर बन पा रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शंकर परंपरा के आचार्यों को और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कंद पुराण के प्रमाणों को नकारने वाला स्वयं को राम का पक्षधर, राम मंदिर का पक्षधर नहीं कह सकता। जो व्यक्ति पुराण को मानता है उसे मानना होगा कि भगवान शंकर ने आदि शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लिया था बौद्धों के खंडन के लिए, नास्तिकों के खंडन के लिए। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे तो जो व्यक्ति आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार मानता है वो उनके द्वारा दिए गए उस आदेश को नकार नहीं सकता जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे द्वारा स्थापित की गई गद्दी पर पीठ पर बैठने वाला जो सन्यासी होगा वो धर्म का अंतिम निर्णायक होगा, वो जगत गुरु होगा, वो शिव स्वरूप, मुझ शिव स्वरूप ही मान्य होगा। ये उन्होंने और किसी के लिए नहीं लिखा है, स्वयं के द्वारा स्थापित की गई गद्दी के लिए लिखा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्तमान में उनकी गद्दी पर बैठने वाले सन्यासी को नकारने वाला आदि शंकराचार्य जी का पक्षधर नहीं हो सकता, और आदि शंकराचार्य जी को नकारने वाला पुराणों का, भगवान शिव का पक्षधर नहीं हो सकता, और पुराणों को नकारने वाला श्री राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पक्षधर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? मेरा खुला निमंत्रण है, आइए आप आकर के चर्चा करिए। विश्व में कोई माइका लाल ऐसा है जो स्वयं को शंकराचार्य का विरोधी कहते हुए सनातनी सिद्ध कर दे, मैं प्रतीक्षा करूंगा उसकी। मैंने संपर्क सूत्र दिया है, इस पर संपर्क करिए, अपना विवरण दीजिए और आइए प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करिए कि आप अगर शंकराचार्य के विरोधी हैं तो सनातनी किस प्रकार से। प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करिए कि यदि आप सनातन विरोधी हैं तो मनुष्य किस प्रकार से। जय श्री राम।